तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर स्टोरी। तो दोस्तों, आज का जो कहानी है वो बहुत ज़्यादा रोमांचक होने वाली है। और हाँ, अगर आप घूमने के शौकीन हैं तो आपको ये कहानी 100% सुनना चाहिए। तो चलिए बिना लेट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम प्रतीक मिश्रा है। मैं वेस्ट बंगाल के एक गांव में रहता हूं। मैं अभी इंजीनियरिंग का अभ्यास कर रहा हूं और साथ में ही एक सोलो बाइक राइडर भी हूँ। मैं अक्सर छुट्टियों के दिन या फिर वीकेंड पे अपने बाइक को लेकर लॉन्ग राइड पे चला जाता हूँ। एक दिन मेरे साथ कुछ ऐसी घटना घटी जिसे आज भी सोचता हूँ तो मेरे शरीर की रूह तक कांपने लगती है। आज से ठीक 2 साल पहले की बात है। मैं अपना बाइक लेकर कोलकाता लॉन्ग राइड पे गया था। रास्ता 3 दिन का था, इसलिए मुझे पहले से ही होटल बुक करनी पड़ती थी। एक बार रास्ते में मुझे बहुत भूख लगी थी, इसलिए मैंने अपनी बाइक को साइड में पार्क किया और पास के नाश्ते की दुकान पे जाके 2 वड़ा पाव खा लिया। बाद में मैंने अपनी ट्रैवलिंग की शुरुआत की। कुछ समय बाद शाम को अचानक मेरे पेट बिगड़ने लगा। मैं होटल पे जा सकूं इतना समय भी नहीं था, इसलिए मैंने पास के सुलभ शौचालय का यूज किया। वहीं पे मुझे किसी के पायल की आवाज़ सुनाई दी। मुझे कुछ अजीब सा लगा कि पुरुष के शौचालय में एक औरत का क्या काम। इसी समय वहाँ की लाइट चालू बंद होने लगी। मैं तो डर के मारे कांपने लगा। मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। मैंने ज़ोर से आवाज़ लगाई, कौन है जो यह मजाक कर रहा है? मैं अगर बाहर निकल जाऊंगा तो तुझे छोड़ूंगा नहीं। थोड़ी देर बाद वहाँ सब ठीक हो गया। मैं जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वॉशरूम का दरवाज़ा नहीं खोल पा रहा था। मैंने चौकीदार को आवाज़ लगाई तो उसने आके देखा तो दरवाज़ा बाहर से खुला था। फिर उसने आवाज़ लगाई, दरवाज़ा खुला है, आप थोड़ा धक्का लगाएं। मैंने धक्का दिया तो दरवाज़ा खुल गया। मैं पैसा देकर बाहर निकल ही रहा था कि फिर से मेरा पेट खराब होने लगा। मुझे वापस उस खतरनाक वॉशरूम में जाने का मन नहीं था, लेकिन मेरे पास कोई दूसरा उपाय भी नहीं था। इस बार लगभग 2-3 मिनट हुई होगी कि फिर से वे लाइट चालू बंद होने लगी और साथ में कोई स्त्री की हंसने की आवाज़ भी आ रही थी। मुझे काफ़ी डर लगने लगा था। मैं जल्दी ही अपना काम निपटा के बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं वहाँ से उठ नहीं पा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे पकड़ के मेरे ऊपर बैठ गया हो। मैं अपनी पूरी ताकत लगा के खड़ा तो हो गया और दरवाजे खोलने के बाद बाहर निकल गया। बाहर मैंने देखा कि सुलभ शौचालय का मुख्य दरवाज़ा बंद था और उस पर काफ़ी सारे जीव जंतु चिपके हुए थे। यह सारा खौफनाक दृश्य देखकर मेरे तो प्राण ही निकल गए हो ऐसा महसूस होने लगा। मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। वहाँ पे काफ़ी अंधेरा था और काफ़ी बदबू भी आ रही थी। मुझे लगा कि मैं यहाँ से कैसे निकल पाऊँगा। उसी वक्त मेरे सामने एक बड़ी बड़ी लाल आँखों वाली, लंबे बालों वाली भयानक औरत खड़ी थी। उसे देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए। मैं तुरंत ही दरवाजे की ओर दौड़ा, लेकिन घबराहट की वजह से मेरे पैर फिसल गए और मैं नीचे फर्श पे गिर गया। पायल का आवाज़ कर रही वो भयानक औरत मेरे तरफ आ रही थी। उसे देखकर
लगा कि आज मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है, अब मैं बचने वाला नहीं हूँ। थोड़ी ही देर में वो औरत मेरे पास आकर बैठ गई और मुझे जानवरों की जैसे सूंघने लगी। मुझे अपनी मौत साफ साफ दिख रही थी। फिर मैंने अपनी सारी हिम्मत लगा के एक आखिरी कोशिश करके जोर लगा के खड़ा हो गया और ज़ोर ज़ोर से दरवाजे को हिलाने लगा। थोड़ी ही देर में दरवाज़ा टूट गया और मैं बाहर निकल गया। जब मेरी नज़र बाहर खड़े लोगों के सामने पड़ी तो मैंने देखा कि लोग मेरे सामने ऐसे देख रहे थे जैसे मैं कोई पागलखाने से भाग के आया हूँ। लोगों ने यहाँ तक बोलने लगे कि पागल है क्या, पी के आया है। तभी वहाँ पास में खड़ा आदमी ने मेरे पास आके पूछा, भाई तुम वहाँ अंदर क्या कर रहे थे? मैंने कहा, भाई मैं कोई अंदर घूमने नहीं गया था, बल्कि टॉयलेट करने के लिए गया था। मेरी बात सुनकर उस भाई ने मुझसे कहा, तुम ज़रा पीछे मुड़कर तो देखो। मैंने जब उस आदमी की बात सुनकर पीछे मुड़कर देखा तो मेरे तो होश ही उड़ गए। वहाँ कोई भी शौचालय नहीं था, बल्कि एक पुराना टूटा फूटा खंडहर मकान था। ऊपर वाले की मेहरबानी थी कि मैं सही सलामत बच गया और उस भयानक देखने वाली चुड़ैल की चंगुल से बच निकला। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। तो चलिए बहुत जल्द आपको एक नई कहानी के साथ मिलते हैं। तब तक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नई कहानी अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। तो चलिए इसी के साथ ले लेते हैं इजाज़त। जय हिंद।